गुड आफ्टरनून जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि वो जो 4 इंटीरियर लाइफ के बॉक्सेस हैं उनका प्रॉपरली ध्यान रख रहे होंगे। हार्ट सेट, हेल्थ सेट, है ना जी। तो आज हमने वो करना है सोल सेट। सोल सेट को हम आयुर्वेदा में ना धारणा, ध्यान और समाधि में समझेंगे, वो भी लिटिल बिट साथ के साथ मैं आपको समझाती रहूंगी। बेसिकली प्रैक्टिकली आपको अपने सोल सेट कंपार्टमेंट का कैसे ध्यान रखना है वो है कि आपने सॉलिट्यूड, अकेले में बैठना है। जो सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको लगता है कि ओके व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग टू मी। देखिए, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ कंफर्टेबल चल रहा है ना, तो फिर देयर इज नथिंग टू वरी। इफ यू आर एट पीस एट योर हार्ट, आपको ऐसा लगता है कि ओके आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, ठीक है, देन नथिंग टू वरी। पर जब भी आपके ब्रेन में कोई डिस्टर्बेंस है, यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर जॉब प्रॉपरली, यू आर नॉट हैप्पी इन योर लाइफ, तब आपको अपने आप के साथ सुबह उठ के, जो मैंने आपको बताया ग्रेटिट्यूड करना है, तो सुबह उठ के जब चाय पीते हैं या किसी भी समय, आपको जब भी समय मिलता है, आपने खुद से क्वेश्चन करने कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चीज हर्ट कर रही है, ठीक है ना। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में होगी, जो आपको मेंटली एट पीस नहीं रख रही होगी, उसका आंसर भी आपके पास ही है। और जब भी आपको मैंने एक बताया था ना, अपने मिरर्स चेंज करने हैं, लुक थ्रू द मिरर्स, जस्ट चेंज योर मिरर्स। अपना लाइफ का मिरर जब भी चेंज करना है, जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आनी है ना, उसको भगवान की नजर से देखना है। दिस वर्ल्ड इज नॉट एट ऑल ए chaos। जो भी हो रहा है, हर स्टेप इन लाइफ आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है। आपका लर्निंग फेस है। आपको हर्ट करिए ना कोई चीज, वहां से आप ग्रो करके निकलोगे धीरे धीरे। जब हैप्पी होते हैं ना, हैप्पी इन्वायरमेंट होता है, कोई चीज हर्ट नहीं कर रही, दैट इज आपकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। उस फेज ऑफ लाइफ में आप कंफर्टेबल हो। अगर आप किसी चीज में कंफर्टेबल नहीं हो ना, मेंटली और इमोशनली, आपको ऐसे लग रहा है नो नो नो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग अप टू द मार्क, आई डोंट फील लाइक डूइंग दिस थिंग, देन डोंट डू इट, फाइंड एन अल्टरनेटिव, है ना। आपको एक ऑल्टरनेटिव लेकर ढूंढना पड़ेगा जिसमें आप एट पीस रह सकें, सो दैट आपके वो जो 4 इंटीरियर कंपार्टमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, कि हम बेसिकली अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, बॉडी को एक्टिव रखना है, हेल्दी रहना है। तो अगर आप अपने वो 4 इंटीरियर एम्पायर्स का ध्यान नहीं रख रहे, फिर और कौन रखेगा? सोल सेट में ना, हार्ट सेट में तो मैंने आपको बता दिया, लेट गो ऑफ द नेगेटिविटी इन लाइफ। सोल सेट में अपने मन से बात करनी है, लोगों से बात नहीं करनी है, भगवान को सामने रख के, मंदिर में सामने बैठ के भगवान से यू हैव टू टेक दैट पावर कि मुझे शक्ति दीजिए। अगर मुझे कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, उसका मैं सामना कैसे करूं, या उसको एक्सेप्ट कैसे करूं, या उसको चेंज कैसे करूं। हर सवाल का जवाब आपके खुद के पास है। आपने जो अपनी जिंदगी जीनी है ना, डेली जो आप मूव करते हो लाइफ में, वो आपके अपने हाथ में है ना। आपको देखना है कि आपको रोज सुबह उठकर कैसे पब्लिकली मूव करना है। कोई चीज मेंटली यहाँ डिस्टर्ब कर रही है ना, अच्छा फील नहीं कर रहा, डोंट डू इट, डोंट डू इट अनलेस एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट, है ना। उसको नेविगेट करिए अपनी लाइफ को अपने हिसाब से। जो चीजें आपको चुभ रही हैं उनको चेंज कर दीजिए। अगर चेंज नहीं कर सकते किसी चीज को, हमें कभी कभी लगता है अरे यार ये चीज नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, देन एक्सेप्ट इट। यू डोंट हैव अ चॉइस इन लाइफ, ईदर एक्सेप्ट ए सिचुएशन और लीव, अदर कोई चॉइस नहीं है। बट हर रोज अपने 4 इंटीरियर कंपार्टमेंट्स का ध्यान रखना है ना जी। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। माइंड सेट, ठीक है, माइंड सेट, हार्ट सेट, फिजिकल सेट आपका, और सोल सेट। सोल सेट इज टॉकिंग टू योर इंटरनल सोल।
अपने मन से बात करनी है, खुद से सवाल करने हैं। अरे भाई, हाउ इज लाइक एवरीथिंग इज ओके, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चीज चुभ रही है। फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चलें, सपोज किसी बच्चे के एग्जाम में मार्क्स कम आए, उसने 100 में से 80 लेने थे, 40 to 60 आ गए, तो प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे एफर्ट्स की कमी है ना, तो वहां पर इम्प्रूव कीजिए। ऐसे ही हमने अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि ये चीज मुझे हर्ट क्यों कर रही है, बार बार वो सिचुएशन मेरी लाइफ में क्यों आ रही है, और क्यों नहीं मैं इस चीज से ऊपर उठ पा रहा, या स्ट्रांगली लेट गो करके मूव फॉरवर्ड क्यों नहीं कर पा रहा। क्योंकि माइंड सेट, फिजिकल सेट, हार्ट सेट और सोल सेट, जब आप चारों कंपार्टमेंट्स को सही रखेंगे, आपकी लाइफ तभी स्टेडीली हैप्पीली मूव करेगी, है ना। तो हमने अपना ध्यान खुद रखना है, कोई और नहीं ध्यान रखेगा आपका। आपकी अपनी लाइफ है, अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढिए। आपके पास खुद ही है, बस अकेले बैठिए, लोगों को मत बताइए। वो जो आपको कुछ भी राय देंगे ना, वो अपने फिल्टर के थ्रू देंगे, क्योंकि वो उनकी अपनी एक जर्नी ऑफ लाइफ है, और वो गलत नहीं दे रहे। बट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे मैं जिम जाती हूँ, ठीक है, मैं डेली 20 kgs का शोल्डर प्रेस लगा लेती हूँ, ठीक है, शोल्डर के ऐसे वेट्स उठाती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ। अब आप फर्स्ट डे गए हो, आप मुझे पूछो डॉक्टर साहब मैंने जिम जाना है, आज से कल से जाना है, मैं कितना शोल्डर प्रेस कराऊं? अब मैं तो 20 kg लगाती हूँ, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कहूँ चलो 10 kg लगा लो। अब आप वो इंसान हो जो आज तक कभी जिम गया ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि वेट कैसे उठाना है। उसके लिए तो 2.5 kg वेट अगर शोल्डर प्रेस कर रहा है वो भी नॉर्मल होगा। इसलिए अपनी डेस्टिनेशन, अपनी जर्नी ऑफ लाइफ में सवाल लोगों से नहीं पूछने हैं, उनको देखकर उनको कंपैरिजन में लेकर नहीं करना है, अपना कंपैरिजन खुद से करना है कि कल मैं इतना हेल्दी, इतना हैप्पी, इतना एट पीस था, नेक्स्ट डे कमिंग टुमारो में इससे भी बेटर एट पीस हेल्दी रहूंगा। दैट्स इट, ठीक है ना। अपने चारों इंटीरियर कंपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ का खुद ध्यान रखना है। डोंट आस्क एनीबडी। भगवान से बात करनी है, सुबह मंदिर में जाइए, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। आपने अपने अंदर से पूछिए मुझे क्या चीजें अच्छी लगती हैं, और वही कीजिए। अगर म्यूजिक सुनने का शौक है तो म्यूजिक सुनिए, है ना। जो चीजें आपको हैप्पी रखती हैं वो कीजिए। जिन चीजों को खाकर आपको हेल्दी फील होता है, हेल्दी हेल्दी चीजें थोड़ी थोड़ी खाइए। कुछ लोग कह रहे थे वेट कम नहीं हो रहा, सपोज आप 2 फुलके सुबह शाम खा रहे हो ना, 2 को 1.5 कर दो। 1.5 नहीं कर सकते तो 1/4 रोटी का वो जो 2 चपाती की 2 टुकड़ी है ना, वो बाहर चिड़िया को डाल दो, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे हमने चाय का प्याला धीरे धीरे कम किया ना, ऐसे ही हमने अपने चपाती, अपने कार्ब्स इनटेक है वो थोड़ा कम करना है, प्रोटीन्स बढ़ा देने हैं, ठीक है। और किसी ने मुझे एक सवाल और किया था कि मैम अगर प्रोटीन पाउडर खाते हैं तो फीमेल्स को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हेयर जल्दी ग्रो करते हैं, आईब्रोज जल्दी ग्रो करते हैं, चिन हेयर जल्दी बढ़ रहा है, इज इट ओके? अरे भाई, जब आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन का काम ही ये है, आपकी हेयर ग्रोथ प्रॉपर होगी, आपकी चिन ग्रोथ होगी, दैट इज नॉर्मल। बिकॉज यू आर गोइंग टू जिम, यू नीड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड यू आर टेकिंग इट, तो वो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली शो होगा। सो नथिंग टू वरी, ठीक है ना जी। तो बस उसकी डोजेज प्रॉपर रखिए, ओवरलोड ऑफ प्रोटीन नहीं करना है ना। बस इस चीज का ध्यान रखना है। अपना ही ध्यान रखने आए थे, खुद से बात करनी है, खुद के लिए जीना है, खुद को रोज धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लेते लेते ना इम्प्रूव करना है। अगर सपोज कभी जिम नहीं जा पाए, कोई जो काम आपने डेली सोचा था नहीं कर पाए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बोलना आज का दिन नहीं हुआ ना, कल मैं जरूर जाऊंगा, ठीक है। खुद को डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। जो अच्छा लगता है, जिसमें मन को सुकून मिलता है, वही काम कीजिए, है ना। और अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, ध्यान से समझिए, या आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, उसको उसमें सुकून नहीं मिल रहा, है ना। हम सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान रखने आए हैं, खुद की बात सुनने आए हैं, और अपने जो 4 इंटीरियर एम्पायर्स है ना,
उनका ध्यान रखना है, सो दैट हैप्पी एंड हेल्दी वे से लाइफ लॉन्ग जिंदगी की जर्नी पूरी कर कर जाना है। यूलॉजी बननी है, टेस्टिमोनियल बहुत अच्छा लिखना है अपना, ठीक है। जिन चीजों से मन में सुकून ना मिले, स्ट्रेस हो दिमाग पे, वो काम मत कीजिए। नो डाउट आपको लगेगा नहीं मुझे करना है, अंदर से ना एक अच्छी फीलिंग आती है, नहीं नहीं इससे मुझे एक्साइटमेंट मिलती है। ट्राई टू अवॉइड। अगर 10 स्टेप पीछे नहीं ले सकते, अगर आपने 9 स्टेप्स तक चले, एक स्टेप और आगे नहीं लिया ना, वो भी आपकी अचीवमेंट है, ठीक है जी। तो सारे के सारे यम नियम आसन प्राणायाम भ्रामरी रसायन किया, नहीं किया सोते वक्त कर लीजिए। जब जब जहां जहां समय मिले, चाय पीने से पहले, चाय बना रहे हैं वहीं खड़े खड़े कर लीजिए। अनुलोम विलोम कहीं भी खड़े होके, कहीं भी आपको 5 मिनट मिल रहे हैं वहीं कर लीजिए। ऑक्सीजन सप्लाई अंदर चली गई, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई। छोटे छोटे काम खुद के लिए करने हैं, या ऐसे कीजिए, बहुत बिजी होते हैं, एक दिन भ्रामरी कर लीजिए, एक दिन अनुलोम विलोम कर लीजिए। धीरे धीरे आपके ब्रेन को ऐसा आदत पड़ जाएगी, तो आपको रात को सोने से पहले याद आए, अरे यार मैंने अनुलोम विलोम नहीं किया, तो फिर आप ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो सपोज अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, ब्रेक है, तो बातें कर रहे हैं, फोन को साइड पे रख के 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि हमने हॉस्पिटल नहीं जाना है फ्यूचर में, जब हमने बूढ़े होना है। हमने कहाँ जाना है? हमने छोटे छोटे हिल स्टेशन कवर करने हैं लाइफ में। हमने दी बेस्ट बनना है अपने बच्चों की, द बेस्ट अपने हीरो हीरोइन बनना है अपने बच्चों की बुक्स में, उनकी नजरों में, सोसाइटी के प्रति डेली इंप्रूव करना है। खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए, और चारों इंटीरियर कंपार्टमेंट्स का ध्यान रखिए। कल मैं आपको प्रत्याहार के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।